नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग में। जो बच्चे सेल्स में जाने से डरते हैं, वो सेल्स क्यों नहीं कर पाते? क्या ऐसी गलती करते हैं कि वो सेल्स नहीं कर पा रहे हैं? कहीं न कहीं होती है कि मुझे सेल्स में नहीं जाना है, जो आज की प्रॉब्लम है। तो सेल्स के अंदर 2 प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। पहली प्रॉब्लम आपको आती है कि आपको मार्केट सेगमेंट पकड़ना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? वो पहली गलती हमारी होती है कि हम प्रोडक्ट को गलत सेगमेंट में एक प्रोडक्ट को गलत सेगमेंट को हम पिच कर रहे हैं, गलत इंसान को बता रहे हैं। अगर मुझे टाटा नैनो को मुझे सेल करना है तो मैं अंबानी को या अडानी को जाके उसको पिच नहीं करूंगा कि आप मेरे से टाटा नैनो ले लो, क्योंकि वो नहीं लेंगे। दैट इज रॉन्ग सेगमेंट। और मैं फरारी को, मैं एक नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी को 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जॉब करने वाले आदमी को अगर मैं जाके फरारी को मैं सेल करने की बात करता हूँ, तो वो भी एक गलत सेगमेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे सेगमेंट सही चूज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ सेगमेंट की, तो सेगमेंट आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग के हिसाब से, अपने कस्टमर के यूटिलाइजेशन के हिसाब से, अपने कस्टमर को सर्विसिंग के हिसाब से कि वो आगे भी उसको फ्रूटफुली चला सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो वो खरीदना, एक बार खरीदना बात नहीं है, आगे उसको मेंटेन करके चलना, आगे उसको उसकी सर्विसिंग कराना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई भी अगर प्रोडक्ट दें आप, ये रॉन्ग सेगमेंट है। मुझे कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट देना है। यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं पिच कर रहे हैं, हम उसको गलत सजेशन दे देते हैं। वहां पे कस्टमर हमसे दूर हो जाता है या हम मार्केट से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमने गलत चीज को पिच किया। और कल को कस्टमर को कंप्लेन होगा, रेफरेंस मार्केट आपको नहीं मिलेगा। रेफरल मार्केट का सबसे बड़ा वो है। दूसरा है, आपको जब आपको सेल्स करने के लिए बुलाया जाता है, आपके माइंड में एक प्रेशर बन जाता है। आप माइंड में सोचने लग जाते हैं, यार ये सेल्स मुझसे नहीं होगा। आपने वहीं अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे बेचना है। आप ये सोच के चलिए कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसको पिच करना है। उसको लेने वाले इंसान का इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तभी पता लग जाएगा। और मुझे उसको प्रेशर लेके नहीं चलना है, मुझे सिर्फ उसको एक चीज सोचना है कि मुझे ये प्रोडक्ट पिच करना है, मेरे को मार्केट में जाके 20 लोगों को बताना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं डेली का 20 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन देता था। अब 20 लोगों से मिलने के बाद मेरे को डेली का 2 कस्टमर मिल जाता था जो मेरा प्रोडक्ट बाय करने के लिए एग्री हो जाते थे। आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। किसी भी कंपनी में आप जॉब कीजिए, सेल्स में कीजिए, आप कहीं पे भी रिटेल में कीजिए, तो मुझे ये पता है कि मुझे अपना प्रोडक्ट, मैं गुड्स बेच रहा हूँ या मैं सर्विस बेच रहा हूँ। सपोज मैं अगर बात करूँ, मैं किसी कंपनी की सिम ही बेच रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने 20 लोगों को अपना प्रोडक्ट पिच किया, तो मेरे से 2 खरीदने वाले मुझे जरूर मिल जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ। उसको फेयर को निकाल के आप बाहर फेंक दीजिए। आप ये सोचिए कि मेरे से नहीं होगा। मैं जब भी कस्टमर के पास जाता था मिलने के लिए, मैं एक ही चीज सोच के जाना था कि मुझे आज कोई डील नहीं मिलेगी, मुझे ये कस्टमर डील नहीं देगा। मैं यही सोच के जाता था। अगर वो डील दे देता था तो आई एम हैप्पी, और अगर नहीं देता था तो मुझे लगता था कि मैंने पहले सोच ही लिया था। तो आपको इस चीज का फेयर नहीं रखना, क्योंकि अगर आपके अंदर डर होगा ना, डर की भावना होगी, तो आप फिर नहीं सेल कर पाएंगे। क्योंकि आपके ऊपर डर हावी पहले से ही है, और वो डर जब कस्टमर के आप सामने जाएंगे ना, वो आपको पहचान लेगा कि आप कॉन्फिडेंट खुद नहीं है, तो आप उसको प्रोडक्ट कैसे पिच करेंगे। जब तक मैं खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, तो मैं सामने वाले को नहीं बोल सकता ना कि आप ये खरीद लीजिए। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो है फेयर को आप बिल्कुल निकाल दीजिए, डर को आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, उसके बाद आप सेल करें। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, या हम कैसे अपने आप को मार्केट में सेल्स के लिए प्रिपेयर करें। अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो मुझे सेल्स करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सेल्स को हम लोग एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि सेल्स को किया कैसे जाता है। पहला होता है ट्रस्ट बिल्डअप। तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर के बारे में पूरा नॉलेज लेना है। पूरा नॉलेज मतलब, अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप किसी मोबाइल का प्रमोशन कर रहे हैं, आप किसी मोबाइल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको मोबाइल सेल करने के लिए आपको एज ए प्रमोटर हायर करती है, तो आपको कैसे सेल करना है वो मोबाइल। तो सबसे पहले आपको कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछनी है कि वो फोन को किस तरीके से यूज करेगा।
उसको सिक्योरिटी के लिए चाहिए, उसको अपना डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसको ओपन मार्केट ऐप चलाना है कि कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो iOS पे नहीं है, एंड्रॉयड पे हैं। तो उसकी पहले प्रॉपर नीड को समझिए कि उसको कैमरा की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, उसको गेमिंग करना है, उसको प्रोसेसर बढ़िया चाहिए, उसको रैम ज़्यादा चाहिए। उस कस्टमर को पहले आप पूरे तरीके से जानिए कि उसकी नीड क्या है। अब उसकी नीड अगर आपको पता लग गई है तो आप उसके प्रोडक्ट उसके हिसाब से, आपके पास जो सबसे बेस्ट उसके लिए प्रोडक्ट है, आप उसको वही प्रोडक्ट पिच कीजिए। और आपको बार बार ये याद दिलाना है कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट। यहाँ से कस्टमर का बिल्ड शुरू होता है, ट्रस्ट बिल्ड शुरू होता है, जहाँ पे कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। वो हो सकता है आपको बोले कि ठीक है ये फोन अच्छा है, बट मुझे कुछ और भी ऑप्शन बताइए। तो आपको एक दो ऑप्शंस और रखने हैं हमेशा अपने पास, क्योंकि अगर आप सिंगल एक प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर कस्टमर वो करेंगे, अगर मुझे सिंगल प्रोडक्ट सेल करना है, सिंगल प्रोडक्ट पे नहीं कर सकते। अगर सपोज कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है 50,000 के फोन में, लेकिन अगर आपके पास उससे लोअर बजट में उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला कोई प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल लोअर भी नहीं दिखाना है, आपको बिल्कुल अपर भी नहीं दिखाना है। अब मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जा रहा है 50,000 के फोन में, लेकिन मेरी बजट जो है, मेरा बजट 35,000 रुपए या मेरा बजट 1,00,000 रुपए का है, तो मैं बोलूंगा ना कि मुझे इससे बेटर कुछ है तो दिखाइए, या इससे मुझे कोई स्लाइटली थोड़ा सा सस्ता है तो स्लाइटली मुझे थोड़ा चीपर दिखाइए इससे। तो वो मैं एटलीस्ट, आपके पास भी एक स्पेस रहेगा कि मैंने एक मीडियम बताया, कस्टमर को मीडियम बताने के बाद मैंने उसको ऑप्शन दिया हायर साइड का भी और एक लोअर साइड का भी। तो कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो उसमें से आपसे जरूर परचेज करेगा। सेल में आपको सबसे ज्यादा इस चीज का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा टेंशन देना है कस्टमर को। कस्टमर को हमेशा वार्म वेलकम करना चाहिए अगर आपकी शॉप पे आया है। और अगर आप कहीं पे जनरली डायरेक्ट मार्केटिंग में हम लोग फील्ड में जाते थे, तो हम सामने वाले से परमिशन लेके अंदर एंट्री करते थे। उसके परमिशन या उसके कहे बगैर हम बैठते नहीं थे। थोड़ा एक डेकोरम बना के जाते थे। हमारा एक शर्ट, टाई में कोई मैंडेटरी नहीं है, कुछ जगहों पे है मैंडेटरी, बाकी हर जगह टाई मैंडेटरी नहीं है। हमारे जो कपड़े होते हैं उनसे पता लगता है कि हम लोग ऑफिशियली विजिट के लिए आए हैं या हम लोग पर्सनल मिलने आए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ऑफिशियली कपड़े पहन के जाएं, वहाँ पे पैंट शर्ट में जाएं, अच्छे से आप तैयार हो के जाएं, आपकी ग्रूमिंग फिट हो, आप बिल्कुल देखने में भी आपका एकदम से आपको देखते ही ये लगे कि सामने वाले को कि आप प्रेजेंटेबल हैं। थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन पे आपको काम करना पड़ेगा डायरेक्ट सेल्स में, क्योंकि सबसे पहले इंसान आपको देख के ही आपको जज करता है कि आप किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो गारंटेड है कि आपकी डील ज़रूर होगी, आप ज़रूर सेल्स में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके डेकोरम की शुरुआत होती है। आपको वेलकमिंग होना पड़ेगा, आपको बहुत ही पोलाइट होना पड़ता है, बात करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस रखने पड़ते हैं कस्टमर के साथ। अगर कस्टमर आपसे किसी भी पॉइंट पर डिस्कशन करता है तो आपको हर एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो कस्टमर के साथ आप एक जनरली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डिस्कशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यही मेजर पॉइंट है जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप उसको अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।